कंट्रोवर्सी क्वीन कंगना रनौत की अपने बयानों से विवादों में रहने वाली कंगना ने इस बार एक्ट्रेस कृति सेनन को टारगेट पर ले लिया है। उन्होंने कृति सेनन के एक रक्षाबंधन वाले विज्ञापन में पहने गए कपड़ों को लेकर सवाल उठाए। कंगना ने एक इंस्टा स्टोरी लगाकर कृति के कपड़ों पर नैतिकता और मर्यादा वाली बहस छोड़ दी। दरअसल कृति सेनन ने एक ज्वेलरी ब्रांड के साथ रक्षाबंधन का एक एड शूट किया। इस विज्ञापन में उन्होंने जो कपड़े पहने उसे लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें होने लगी। कुछ लोगों ने कहा कि कृति सेनन का आउटफिट भारतीय पारंपरिक त्योहारों से जुड़े कैंपेन के लिए सही नहीं है, जबकि कुछ ने उनके आउटफिट को सही बताया। अब इसी विवाद में कंगना रनौत ने अपने एक बयान से घी डालने का काम कर दिया है। कंगना रनौत ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा कृति की तरफ ही था। कंगना ने लिखा, महिलाओं के लिए ये एक शानदार समय है। हमारी अलमारियां तरह तरह के कपड़ों से भरी हैं। आज की महिला ग्लोबल है। कॉकटेल ड्रेस से लहंगा चोली, जीन्स से साड़ी, बिकनी से सलवार कमीज तक आज हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं। तो फिर आप बिकनी या अंडरगारमेंट्स पहनकर भाई को राखी क्यों बांधेंगे? आपके स्टाइलिंग ऑप्शंस कहां गए? यह ऐड जानबूझकर अजीब बनाया गया है। कंगना रनौत के इस पोस्ट को लेकर भी नई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। जो कंगना के नैतिकता और मर्यादा वाले इस ज्ञान से असहमत हैं, वो पूछ रहे हैं कि जो एक्ट्रेस खुद बोल्ड कॉस्ट्यूम पहनकर कई फिल्मों में सिल्वर स्क्रीन पर आ चुकी हैं, वो दूसरों के कपड़ों पर सेंसर बोर्ड की भूमिका में कैसे आ सकती हैं। कई लोगों ने यह सवाल भी उठाया कि जब खुद फिल्मों में किरदार के मुताबिक ड्रेस पहनी तो वो रचनात्मक आज़ादी और फैशन स्टेटमेंट बन गया, लेकिन जब बात किसी और की हो तो नैतिकता का बैकग्राउंड म्यूजिक क्यों? हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर कंगना को जवाब देने खुद कृति सेनन भी मैदान में आई। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा कि त्योहारों का असली मतलब आपके कपड़ों में नहीं, बल्कि उन भावनाओं और अर्थ में है जो आप अपनी परंपराओं के लिए दिल में रखते हैं। हम महिलाओं को ये बताना कब बंद करेंगे कि उन्हें क्या पहनना चाहिए। समय के साथ पारंपरिक फैशन काफ़ी बदला है, लेकिन आज भी एक महिला का संस्कृति के प्रति सम्मान केवल उसके कपड़ों से आका जाता है। संस्कृति और परंपराएं दिल में होती हैं, कपड़ों की नेकलाइन में नहीं। कृति सेनन ने अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर यह पोस्ट दोपहर के वक्त किया था, लेकिन शाम होते होते उनकी पोस्ट पर कई लोगों की नजर पड़ गई। उनमें से एक राहुल गांधी भी थे, जिन्होंने कृति सेनन की पोस्ट का स्क्रीनशॉट लिया और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर उसे पोस्ट करते हुए लिखा कि एक महिला क्या पहनती है, वो क्या करती है और कहां जाती है, ये उनकी अपनी पसंद है। अपनी आज़ादी को अनुभव करने वाली महिलाओं को ट्रोल करना बंद कर दें। वैसे सियासी टिप्पणियों को लेकर थोड़ी देर के लिए अलग रखें तो इस पूरे प्रकरण में ना तो कंगना ने कृति का नाम लिया है और ना ही कृति सेनन ने कंगना रनौत का, लेकिन इसने बॉलीवुड में एक फाइट जरूर शुरू कर दी है। कृति सेनन के अलावा कंगना रनौत का तापसी पन्नू के साथ भी बयानों वाला पंगा चल रहा है। इसकी शुरुआत सस्ती कॉपी जैसे शब्दों से हुई थी और अब बात माता पिता और परवरिश तक पहुंच चुकी है। अब भी दोनों के बीच डायलॉगबाजी जारी है। कंगना ने फिर से तापसी पन्नू को सस्ती कॉपी और बी ग्रेड फिल्में करने वाली एक्ट्रेस बताया, तो तापसी पन्नू ने भी इसका जवाब दिया। जब कंगना रनौत से इसी विवाद पर सवाल किया गया तो उन्होंने तापसी के साथ साथ बॉलीवुड से जुड़े कई लोगों को लपेटे में ले लिया। इनफ इज इनफ। मैं देखती हूँ हर एक आए दिन ये इस तरह के लोग, चाहे वो आशुतोष राणा हो जो कहते हैं कि कुत्ते की तरह भौंकते हैं, चाहे सोनू सूद टाइप लोग हैं जो कहते हैं कि मुझे तरीका सीखना चाहिए, राखी सावंत टाइप लोग हैं जो मेरे चरित्र पर जो है हर तरीके की भद्दी टिप्पणी करते हैं, तापसी पन्नू टाइप लोग हैं जो मेरे माता पिता को, मेरी परवरिश को, मेरे बैकग्राउंड को अपमानित करते हैं। ये लोगों के लिए मेरा सिर्फ एक मैसेज है कि अगर आप लोग मेरे समान 1% भी लाइफ में सक्सेस नहीं कमा पाए हो तो मैं आपका कोई भी ज्ञान नहीं सुनूंगी। आप खत्म क्यों नहीं? ये बात कोई क्वेश्चन पूछना हम दोनों से बंद करेगा ना जब ये वाला, तो ये इशू भी खत्म हो जाएगा। तो आप सब लोगों को या तो मजा आ रहा है देख के, तो सब लगे हुए हैं सेम सवाल पूछने। अगर आप जेन्युइनली चाहते सारे कि ये ना हो इशू, तो आप लोग ऐसे सवाल शायद पूछना बंद कर देते, तो ये बात कब की खत्म हो जाती। बॉलीवुड की कई हस्तियों के साथ तो कंगना का 36 का आंकड़ा चल रहा है। उन्होंने योग गुरु रामदेव के साथ
भी चल रही जुबानी जंग को अपने एक बयान से एक्सटेंशन देने का काम किया है। असल में कंगना ने कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के दौरान जेन जी को गटर जनरेशन बताया था। इसके बाद TV9 भारतवर्ष के सत्ता सम्मेलन में आए योग गुरु रामदेव से इस पर मैंने सवाल किया तो उन्होंने न सिर्फ कंगना के बयान की आलोचना की बल्कि कुछ ऐसा कह दिया था जो कंगना को काफी चुभ गया। अब कंगना ने बाबा रामदेव के उस बयान का जवाब दिया है, जबकि योग गुरु रामदेव का कहना है कि उन्हें कंगना रनौत से किसी तरह का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जहाँ तक बाबा रामदेव की बात है, उन्होंने हर मर्यादा लांघ दी है और उन्होंने जो है जिस तरह की टिप्पणी एक महिला पर की है, सारा समाज शर्मसार है। उन्होंने सनातन के वो कपड़े पहनते हैं, जिस तरह के वो नारंगी वस्त्र धारण करते हैं, उनको उन्होंने शर्मसार किया है। जो भी वो किस तरह की टिप्पणी महिलाओं पर कर रहे हैं, तो आई थिंक उनको जो है कहीं ना कहीं अपनी जो दृष्टि है महिलाओं के लिए, उसके बारे में जो है उनको शोध करना है। इन लोगों का अभी क्या बोलूं, मैं विवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहता। स्वामी रामदेव क्या है ये देश जानता है, स्वामी रामदेव का योगदान क्या है ये देश जानता है। इसलिए मैं ओछे लोगों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता।